और अब बड़ी खबर आपको बिहार से देते हैं, जहां महागठबंधन में अभी सीटों को लेकर चिंतन मंथन का दौर चल रहा है। लेकिन पप्पू यादव से जुड़ी बड़ी खबर आपको देते हैं कि उनकी पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय हो सकता है। ये उनकी पार्टी से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है, यानी कि पप्पू यादव की पूरी पार्टी उसका कांग्रेस में विलय होते ही वो खुद भी कांग्रेस के सदस्य बन जाएंगे। बिहार में महागठबंधन में अभी तक सीटों को लेकर क्या स्थिति होगी वो स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो बैठक हुई है उसके बाद से हो सकता है कि आज ऐलान भी कर दिया जाए, लेकिन पप्पू यादव की पार्टी का विलय होगा। सूत्रों के मुताबिक ये बहुत बड़ी खबर, पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय होगा। और पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय होगा तो फिर पप्पू यादव की पार्टी जब विलय हो जाएगा तो जो है साथ में चुनावी मैदान में जन अधिकार उनकी समय पार्टी है और वो पार्टी अब कांग्रेस में उसका मर्जर हो जाएगा, उसका विलय हो जाएगा। तो जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय होगा। ये सूत्रों के हवाले से बिहार की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर। पप्पू यादव वहां की राजनीति में सक्रिय एक बड़े नेता हैं और उनकी पार्टी वहां पर जनाधिकार पार्टी वो कांग्रेस पार्टी में मिल जाएगी, उसका कांग्रेस में विलय हो जाएगा। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है और आज शाम को ये जानकारी मिल रही है कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। आज शाम को कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बनेंगे पप्पू यादव। सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर मिल रही है। बिहार में महागठबंधन से जुड़ी हुई बहुत बड़ी अपडेट है। भले ही अभी तक महागठबंधन में पिक्चर क्लियर नहीं हुई कि कौन सी पार्टी कितने सीट पर लड़ेगी, ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच में ये बड़ी खबर कि हो सकता है कि बड़ी अनाउंसमेंट उस समय हो जाए। पप्पू यादव की पार्टी का विलय भी, फिर कौन किस सीट पर लड़ रहा है, ये बहुत बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव की पार्टी उसका कांग्रेस में विलय हो जाएगा। एक बहुत बड़ा कदम लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की 40 सीटों पर निगाहें हैं और बिहार से महागठबंधन को बहुत उम्मीदें भी हैं। बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ी हलचल होने जा रही है। पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी कांग्रेस में उसका विलय होने वाला है। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए इस वक्त पप्पू यादव खुद है। सर, बड़ी खबर है, बड़ी हलचल है, विलय कांग्रेस में आखिरकार आप जन अधिकार पार्टी का क्यों कर रहे हैं? राहुल जी और प्रियंका जी का जो ट्रस्ट, और पहले से रंजीत रंजन जी उस पार्टी में शीर्ष पे हैं, और जिस विश्वास और जिस ब्लेसिंग ने दोनों व्यक्ति ने, राहुल जी और प्रियंका जी का हमें मिला, तो उसके बाद कुछ भी नहीं बचता है। वो इनफ है। और जो राहुल जी का जो यात्रा है 4000 6000, ये वर्ल्ड हिस्ट्री है। और जो सोच है भारत बचाने की, तो मेरे जैसे व्यक्ति को एक ऐसी अम्ब्रेला हमें मिलेगी। हम एक मजबूत पार्टी थे और एक संघर्ष के साथ हम लगातार काम कर रहे थे। दो बार विधानसभा लड़े, लेकिन इतने ट्रस्ट के बावजूद मेरे पास अब कोई शब्द नहीं बचे हैं। मेरे लिए यही काफ़ी है कि प्रियंका जी जो हमारे लिए मेरी बिल्कुल एक लटेड बहन की तरह है, जो डायनेमिक पर्सनैलिटी है, और राहुल जी जो सीधा एकदम बेबाक एक ईमानदार एक आइडियोलॉजी है इस इंडिया को सेव करने की। तो ये दोनों का प्यार और दोनों का विश्वास के बाद मेरे पास अब कोई शब्द नहीं है, मेरे लिए काफी है। मतलब राहुल गांधी प्रियंका गांधी के ग्रीन सिग्नल के बाद जेपी का मर्जर कांग्रेस में? मेरे ख्याल से उनका जो आदेश होगा वो मेरे लिए सर्वोपरि होगा। ठीक है, तो मर्जर कब होगा, समय, तारीख, जगह? ये हमें अभी बुलाया गया है, एएसएसी में जाऊंगा। अब जो आदेश होगा, मैंने कहा बिल्कुल। ठीक है सर, इसके साथ साथ ये भी चर्चा चल रही है कि शायद आपको सीट बदलने के लिए इंडिकेट किया जा रहा है, पूर्णिया छोड़ के मधेपुरा जाने। नहीं, सवाल नहीं उठता। किसी भी परिस्थिति में मैं पूर्णिया नहीं छोड़ सकता। एक आखिरी सवाल सर, जाते जाते, उधर जो गठबंधन है, एनडीए का गठबंधन बहुत मजबूत लग रहा है बिहार में। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी को आप लोग कैसे पटकनी देंगे? मैं इतना जानता हूं, उनके पास ईवीएम के अलावे, नफरत के अलावे और पूंजीपति के अलावे और ईडी के अलावे, सीबीआई के अलावे कुछ नहीं है। जनता दिल की गहराइयों से राहुल गांधी के साथ है। किसान, यूथ और मजदूर और महिलाएं राहुल गांधी के साथ है। ईवीएम, ईडी, सीबीआई और पूंजीपति और चैनल, ये नरेंद्र मोदी जी के साथ है। मैं बहुत क्लियर जानता हूं, नरेंद्र मोदी जी जनता से नहीं जीत सकते। लालू यादव जी एक बड़े योद्धा हैं। तेजस्वी यादव बिहार में एक बड़ी ताकत है
और निश्चित रूप से हम और तेजस्वी जी दोनों भाई मिलकर के प्रयास करेंगे, एक ताकत बनेंगे हम तेजस्वी जी के उनके नेतृत्व के लिए आगे बढ़े और हम मजबूती के साथ तेजस्वी जी के नेतृत्व। शशि भूषण और मौसमी सिंह हमारे दोनों संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि, पप्पू यादव के आने से क्या महागठबंधन को बिहार में कोई मजबूती मिलेगी? हमारे संवाददाता शशि भूषण से हमारा संपर्क इस समय नहीं हो पा रहा है। मौसमी सिंह हमारी आवाज सुन पा रही हैं आप? अगर नहीं आएगी वरुण गांधी भी हो सकता है। एक तो ना आर्थिक साक्ष को तो कर लो और संजय। मौसमी, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हमारे दोनों संवाददाता शशि भूषण, मौसमी सिंह से इस समय हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। आगे हम उनसे संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि बिहार में महागठबंधन को पप्पू यादव का साथ मिला है और पप्पू यादव ही नहीं बल्कि पप्पू यादव की पूरी पार्टी आज शाम कांग्रेस में शामिल हो रही है। ये वही पप्पू यादव हैं जिनकी पत्नी कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा की सदस्य हैं, सांसद हैं और अब पप्पू यादव भी कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। पप्पू यादव ने ये कहा कि मैं पूर्णिया से ही चुनाव लड़ूंगा, मधेपुरा से चुनाव लड़ने की उनकी बात पर उन्होंने साफ कहा कि इसका प्रश्न ही नहीं उठता। मतलब ये हुआ कि क्या ये सारी बातें, कहां से पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे, कितनी सीटों पर चुनाव लड़े जाएंगे। एक बार फिर से प्रयास करते हैं शशि भूषण से बात करने की। शशि, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल सही जी, आवाज आपकी आ रही है। पप्पू यादव का सवाल कर सकते हैं। पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में आना ये बिहार में महागठबंधन को कितनी मजबूती दे रहा है या इसका क्या फायदा होगा? देखिए, मजबूती होगी महागठबंधन के लिए। खास तौर पे जो कोसी का इलाका है वहां पर जो पप्पू यादव का प्रभाव है, पिछले दिनों हमने देखा था उन्होंने प्रणाम पूर्णिया करके एक रैली की थी और अच्छी खासी भीड़ भी वो जुटाने में सफल रहे थे। पप्पू यादव 2014 में आरजेडी के टिकट पे चुनाव मैदान में उतरे थे, सांसद भी बने थे, लेकिन 2019 में उनका मोहभंग हो गया और वो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, अकेले चुनाव मैदान में उतरे, विधानसभा चुनाव लड़ा 20 का। ना विधायक, ना सांसद और ना ही विधान परिषद या बाकी जगहों पे उनकी कहीं कोई नुमाइंदगी थी नहीं पार्टी की। संघर्ष वो सड़क पे जरूर कर रहे थे लेकिन नतीजा नहीं मिल रहा था और यही वजह है कि पप्पू यादव को लेकर के या उनकी पार्टी को लेकर के बार बार ये चर्चा होती रही सही जी कि वो कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, कांग्रेस में विलय हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा जो वीटो था वो लालू प्रसाद यादव की तरफ से था या यूं कह लीजिए तेजस्वी यादव की तरफ से था, क्योंकि पप्पू यादव लगातार तेजस्वी यादव पे हमला बोलते रहते थे। कल उन्होंने रात में जाकर के पैचअप किया है, लगभग आधी रात के वक्त मुलाकात हुई उनकी लालू यादव तेजस्वी यादव से। वहां से वो वीटो हटा है, पॉलिटिकल वीटो अलायंस में आने का या फिर उनके विलय का। उसके बाद आज वो सुबह ही दिल्ली रवाना हुए थे, हम लोगों से बातचीत भी हुई थी और उसी समय संकेत मिल गए थे कि वो कांग्रेस में उनकी पार्टी का विलय हो जाएगा। तो विलय ही एक विकल्प है और कोई दूसरा विकल्प है नहीं। और पूर्णिया पर ही बात हुई है, कोई अलग से किसी पार्टी को सिंबल या टिकट देने के मूड में अलायंस साथ आप आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन इस बीच जब ये फॉर्मूले तय हो रहे हैं कौन किसके साथ जा रहा है, इन सब के बीच महागठबंधन ने भी अब एक तरीके से अपनी तैयारी पूरी कर ली है।